ओके, तो ये स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को ना? यस सर। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है? तो इसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज हमने क्या क्या किया था? हमने किया था स्टार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, फिर तो इस पे हमने आपको ये एग्जांपल्स करवाए थे, ठीक है ना? ये एग्जांपल 2 भी, एग्जांपल 3 भी इस तरीके से था, 4 इस तरीके से, है ना? एग्जांपल 5 क्या है? कह रहे आर सेट ऑफ रियल नंबर, व्हाट डज द कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस रिप्रेजेंट? तो आर क्रॉस आर तो एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर जी रहा है। सर, 2D प्लेन में कोई पॉइंट है एक्स वाई। हाँ हाँ, वही वही। और ये जो आपके पास है ये एक्स वाई जेड इस तरीके से, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो इसमें कोई डाउट है किसी को? 2.1 एक्सरसाइज में किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो 2.1 में किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला टॉपिक क्या था? जस्ट फर्स्ट टॉपिक में आपके पास फर्स्ट टॉपिक था जो हम चैप्टर नंबर हम लोग 2 कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक? तो ये है हमारे पास चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और ये क्लास 11th का एनसीईआरटी, ठीक? क्लास 11th एनसीईआरटी का है। इसमें जो पहला एक्सरसाइज पहला टॉपिक था आपका था कि ऑर्डर पेयर क्या होता है ना? ये था कि शुरू में ऑर्डर पेयर क्या है, देखिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। सो इस तरह होता है ना, एक्स और वाई इस तरह से, मतलब वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई पॉइंट है, सो इधर पॉइंट बनाता है एक्स वाई। अब क्या ऑर्डर पेयर हो गया। उसके बाद अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने देखा था। तो इसमें क्या था कि जस्ट ए क्रॉस बी जो है सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स बिलोंग्स टू टू ए। ए वाई बिलोंग्स टू बी, ये था इस पर हमने क्वेश्चंस किए थे। तो इसी पे इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज थी। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। सो जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, जो सेकेंड एक्सरसाइज है, अब स्टार्ट होता है रिलेशन। अब क्या होता है? रिलेशन क्या है? तो पहले एक्सरसाइज में जस्ट था, अगर किसी को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, 2.1 एक्सरसाइज में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या पूछना है? बताओ कोई, हाँ या ना बोलो भाई। नो डाउट। नो डाउट, ओके। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अब क्वेश्चन है कि ये रिलेशन क्या है? क्वेश्चन ये है कि रिलेशन क्या होता है ना? सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन। तो क्वेश्चन है रिलेशन होता क्या है ना? तो चलो वहाँ से आते हैं। तो हालांकि यहाँ भी लिखा है लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं। तो अब है कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। सो देखो जो मैथमेटिकल सेंस में रिलेशन है, एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो रिलेशन मैथमेटिकल सेंस में है वो कुछ ऐसा है। ए क्रॉस बी का जितने सबसेट है वो सबके सब रिलेशन है। हाँ, यस यस। तो क्या है कि ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट है, सिंपल हमने लिखा भी था कल, एनी सबसेट
of A cross B is called a relation from set A to सेट set बी। B। सिंपल ये डेफिनेशन है, ठीक है। सो एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड a relation from set A to set B। तो जैसे क्या एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है, चलो मान लो अभी तत्काल ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो 1 2 और बी है 3 4, इस तरीके से। तो आप सब जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, बताओ कोई ए क्रॉस बी क्या होगा। 1,3 1 3, 1 का 1 1,4 1 4, 2,3 and 2,4। ओके 2 3 एंड 2 4। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। अब हमने डिफाइन किया है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम, ठीक है ना, सेट ए टू सेट बी। तो यहां से ये होगा, तो सबसेट कितने होंगे बताओ, अगर तुमसे पूछूं कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं। तो 2 के पावर 4 16। हाँ, सो टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये होगा 2 की पावर 4 मतलब 16। एंड ठीक है, टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर 4 जो कि है 16। तो टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जो है 2 की पावर 4 है जो कि है 16। तो क्या क्या सबसेट, अच्छा तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे तुम अगर देखो, टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तो कितने हो गए 16, यही ना। यस तो सर। टोटल रिलेशन ए से बी में हो गया 16। तो इस तरीके से क्या क्या होंगे वो रिलेशंस, तो वो लिख पाएंगे हम लोग। यस सर, इसमें से एक एक एलिमेंट लिखते हैं। 1,3। एक 5 हो गया, नहीं पहले तो 5 हो गया, यस। फिर 1 3 ये है 1,4 सेट कंटेनिंग 1 4, सेट कंटेनिंग सर। 2 2 3। 2,3 हाँ 2 2,4। ये हो गया एक एक करके, फिर दो हाँ दो सर, एक साथ दो दो लेंगे। पेयर लेंगे। तो यस सर। जैसे मैं दो दो लिखूं कि तो 1 3 1,3 1,3 1 4। हाँ 1,4 सो 1,4 2,3 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, 4। ठीक है ना। तो इस यस तरीके सर। से सर तो सबसेट लिखना से पहले से सीखे हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं। हाँ यस यस, अगर आप सीखें तो इस तरह से लिख पाएंगे, तीन तीन एक साथ लो। सो सिमिलरली आप सबसेट लिखना जानते हो तो लास्ट में खुद ही एक ये भी सेट आ जाएगा, जो आपके पास ए क्रॉस बी है वो भी एक सबसेट होगा, तो वो भी एक रिलेशन है एक्चुअली। तो सबसे छोटा रिलेशन जो होता है फाई है, सबसे बड़ा रिलेशन क्या है ए क्रॉस बी है, ठीक है ना। क्रॉस भी। सबसे छोटा रिलेशन फाई है और सबसे बड़ा रिलेशन ए क्रॉस बी है। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ड आता है एम्प्टी रिलेशन क्या है, एक वर्ड आएगा भी एम्प्टी रिलेशन क्या है। तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपने जाना है ना, आप क्या जानते हो कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यस फाइव भी सर। तो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये भी एक रिलेशन होगा। तो जब रिलेशन फाइव के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन है। वो हालांकि आगे दोबारा 12th क्लास में आएगा, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ऐसे ही ए क्रॉस बी है, यहाँ क्या है कि हर एलिमेंट रिलेटेड है। तो जो लार्जेस्ट रिलेशन है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ये सब 12th में आएगा थोड़ा डिटेल में, तभी यस मैं सर। ए क्रॉस बी यूनिवर्सल। को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। हाँ, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि आर जो है ए क्रॉस बी के इक्वल है, जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है।
तो इस तरीके से सो आर ए क्रॉस बी का सबसेट है और इस तरीके से है। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। और तो यही ठीक है। तो ये आगे ये 12th में फिर से आएगा, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। मैं आता हूँ इस उसमें, ये जो आपके 11th क्लास में रिलेशन, उस पर थोड़ा आते हैं। तो रिलेशन सिंपल सबसेट ए क्रॉस बी का। अब अगर तुमसे पूछे कि कितने रिलेशन बना सकते हो ए से बी में, जैसे टोटल नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला है रिलेशन। ये पंखे की आवाज़ आ रही होगी ना, मैं खोल देता हूँ एक, ताकि हवा आता रहेगा और पंखा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हवा आ रहा है, मैं पंखा बंद कर देता हूँ। ठीक है ना, ये भी लाइट। चलिए, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, कितने होंगे? तो 2 की पावर हाँ, 2 की पावर, 4 हाँ नहीं तो इस क्वेश्चन में था ना 4। इन जनरल यस सर। फॉर्मूला क्या होगा, इन जनरल, ए इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा? So number of Number of element A elements in हम्म, A into number of element B. into number of हाँ, elements in नंबर B. ऑफ एलिमेंट इन बी, यही ना। सो नंबर ऑफ Yes. एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, तो ठीक है ना। तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं ये हो गया, मतलब सिंपल ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, है ना। सो उसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, तो सिंपल इसका लॉजिक हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इस तरीके से, है ना। सो Yes, sir. ऐसा रहेगा। सर ये जो फॉर्मूला है नंबर 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो सर ये सबसेट का है या फिर रिलेशन का है? नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, अच्छा अब बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट है? 4. सर नहीं जितने नहीं, ए इन में जनरल, ए हाँ, और बी के वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट। और आपसे पूछेगा टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हैं टोटल? तो 2 सर की इसमें वो वाला फॉर्मूला होगा 2 to the power वाला। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि इसमें इतने होते हैं, यही ना। हाँ सर। तो वही है ना। तो अब आप पूछ रहे थे कि ये रिलेशन क्या है, कि सबसेट का है। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट है वो ही रिलेशन है। तो टोटल रिलेशन जो है 2 की पावर एन इंटू एन बी है, और टोटल सबसेट ए क्रॉस बी का यही है। तो ये चीज़ है। ओ ओके सर। हाँ, ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसमें सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चलो एनसीईआरटी देखते हैं क्या है। तो ये तो रिलेशन समझ गए आप क्या होता है, इसमें देखते हैं क्या ये लोगों ने लिखा है। तो ये लोगों ने क्या लिखा है एनसीईआरटी में। सो यहाँ पे कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस, ये देखो, तो सॉरी कहाँ पर रहा हूँ। तो हमें तो यहाँ रिलेशन देखना है ना, कि रिलेशन यहाँ इन्होंने क्या लिखा है। ये देखो सेट बना के दिखाया कि यहाँ से यहाँ एक रिलेशन बना के दिखा रहा है। यहाँ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और यहाँ है अली, इस तरह से एलिमेंट्स हैं। सो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपके रिलेशंस हैं। अब क्या है, सो देखो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं इन्होंने क्या, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम है क्या, मैं चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे इन्होंने लिखा उस तरह से करके दिखाते हैं।
तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने दिया था कि A है 1,2, चलो मान लो 1 2 3, और B है मान लो 5,4, मान लो इसमें, और A क्रॉस B तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इसमें क्या है कि लाइक आपको पता ही है 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 4, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके से है। ओके, अब सो A क्रॉस B में आपके पास टोटल ये एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसका कोई एक सबसेट लिख लेते हैं, मान लो, चलो मान लो एक सबसेट, एक रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो एक सबसेट मैं लिख देता हूँ, मान लो 1 5 2 4 3 4, इस तरीके से है, मान लो, ठीक। तो अब क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे, अब इसी को मैं, ये अभी कौन सा फॉर्म है, ये अभी रोस्टर फॉर्म है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जैसे सेट में होता है वैसे ही। सो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म। अब क्या है कि इसको अगर आप, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, अगर आप एरो डायग्राम पे दिखाओ इसको, ठीक, एरो डायग्राम अगर दिखाओगे तो क्या होगा। तो यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 4,5, ठीक। यस सर, ओके, 1 को 5 से रिलेट करेंगे। हाँ, तो 1 को एरो, मैप करो हाँ, 5 से, 2 को मैप करोगे आप 4 से, और और 3 थ्री को को भी मैप 4 करोगे से। 4 से, यही ना। यस सर। हाँ, तो ये आपका हो गया 1 5 2 4 3 4, इस तरह से 1 5 2 4 3 4, ये हमारे पास टोटल आ गया। मतलब ये उसी रिलेशन को, जो रोस्टर फॉर्म है उसी को, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम पे लिख रहे हैं, एरो डायग्राम। हालांकि रिलेशन उस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मैं एक, ये तो ठीक है ना, समझ आया आप लोगों को, एक सबसेट मैंने लिख यस दिया सर। इसका कोई, तो उसी को एरो डायग्राम पे दिखाया। एक मैं सिंपल एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, मान लो ए में है, जैसे पिछले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 2 3, और बी है 4,5,6, मान लो ऐसा है, और एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं मैं ए से बी में। अब मैं जो आर लिख रहा हूं कुछ इस तरह से कि ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, मान लो इस तरह लिख दिया मैंने कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, चलो मान लो 7, एक ऐसे ले लिया मैंने। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि रिलेशन, ऑब्वियसली ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, बताओ आप लोग कैसे लिखोगे। उस दोनों का पेयर लेंगे जिसको ऐड करने पर 7 आ जाए। यस यस, तो बताइए, जैसे मैं अगर ए को 1 रखता हूँ तो बी क्या होगा। 6। तो ये स्मॉल ए 6। सेट इससे होगा, स्मॉल बी इससे होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसीलिए। तो यस सर। 1 के साथ 6 है, 2 के साथ कौन है, 4। 5। 5 ना, 4 क्यों, 7 होना चाहिए इसका, सब 5, यस यस यस। सर, यस सर, 5। 5। और 3 के साथ कौन है, 4। 4 है। तो अब क्या करते हैं, इस तरह से है। अब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब यहां पे क्या है, अब इसी को मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको क्या एरो करता हूं, डायग्राम पे दिखा सकते हैं। इसको हम एरो डायग्राम पे दिखा, मतलब एक रिलेशन को लिखने के 3 तरीके हो गए, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर सेट फॉर्म, सेट बिल्डर, बिल्डर एंड एरो एरो। डायग्राम। एरो डायग्राम, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो, चलो डायग्राम लिखते हैं इसको हम। तो एरो डायग्राम में क्या है कि ये हमारे पास है 1 2 3, और यहाँ पे है
4 4 4 5 5 6 6 इस तरीके से एक रिलेशन R बनाया। तो 1 का रिलेशन किसके साथ? 6 के साथ, 6 के साथ। 6 के 2 का साथ, रिलेशन 5 5 के साथ। 5 के 3 का साथ, रिलेशन 4 के 4 साथ। के साथ। 4 के साथ। वाह क्या बात है, आपको समझ आ गया। तो ये हो गया एरो डायग्राम। तो ठीक है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल। अच्छा एक वर्ड अब आएगा डोमेन, मैं इसी क्वेश्चन में ही कर देता हूँ। तो एक वर्ड आएगा ना डोमेन, मैं डिफाइन कर देता हूँ। डोमेन ऑफ डोमेन, रिलेशन। रेंज, कोऑर्डिनेट। हाँ, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आएगा। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि पहले सेट का वो एलिमेंट जिसके पास इमेज है। सिंपल, मैं अगर लिखूं कि मान लो इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, सो R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब क्या करना हमें, हमें क्या करना है, मैं बोलना चाह रहा हूँ डोमेन को डेफिनेशन। मैं डोमेन को कैसे डिफाइन करूं, क्वेश्चन ये है कि डोमेन को मैं कैसे डिफाइन करूं। सो डोमेन होगा क्या, है ना, क्वेश्चन यही कि डोमेन की डेफिनेशन क्या है। सो डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है ना। तो डोमेन का मतलब ये है कि द सेट, ये एक सेट है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। yes, so set of elements of A which has image in set B, सेट ए के वो एलिमेंट जिसके पास इमेज है सेट बी में, तो उसका एक कलेक्शन बना लोगे तो उसको तुम डोमेन बोलोगे। उसको क्या बोलोगे, डोमेन। तो उसको हम डोमेन, बोलेंगे कि वो डोमेन है। ठीक, इस तरीके से तो उसको हम बोलेंगे कि डोमेन है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसको बोलेंगे हम डोमेन है। एक एग्जाम्पल लेके देख ले, जैसे मैं अभी बना रहा था वैसे ही फिर से एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। सो ए में मान लो मेरे पास है 1 2 3, मान लो चलो 5 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। और बी में ले लेता हूँ मैं, तुम ले लो 6 7 8 9 10, मान लो ऐसा है 10, है ना। एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ए से बी में, मैंने रिलेशन डिफाइन किया ए से बी में। सो मैंने रिलेशन डिफाइन किया ए से बी में, और कैसे डिफाइन किया, तो क्वेश्चन ये है कि रिलेशन को मैं कैसे डिफाइन किया। सो ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू, या जैसे चलो वैसे ही जैसे लिए थे ना वैसे ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ तुम्हारा चलो 11 लेंगे तो ज़्यादा नहीं, 11 नहीं लेते, हम लेते हैं 9, चलो 9 लेते हैं। ठीक, तो ये मेरा हो गया एक रिलेशन, ये सिंपल है। दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, और दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सिंपल, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। सो दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको मैं करता हूँ रोस्टर फॉर्म में। तुम लोग बताओ मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूं। सर 1,8 1,8, यस, 2,7 2,7 and 3,6 3,6 4,5 नहीं सर, 4, बस ये नहीं नहीं, सर, हो गया, नहीं होगा। 5 तो है ही नहीं, हाँ बी में तो 5 है हाँ ही नहीं, सर, तो बस यहीं तक होगा। इतना तक हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब आप रिलेशन हो गया, इधर आपके पास आ गया कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब इसी को लगाते हैं एरो डायग्राम पे, इसी को लिखते हैं हम एरो डायग्राम पे। तो चलिए एरो डायग्राम पे लिखते हैं, क्या है 1 2 3 4 3 5 4 5 5 6 7 8 7 9 10। ठीक, चलिए यस हमने सर, डिफाइन किया यहाँ से आए कि रिलेशन आर। बताइए 1 का रिलेशन वाह, किसके साथ,
8 के साथ, 1 का 8 के साथ, 2 2 का का 7 के साथ, 2 का 7 7 7 एंड के 3 का साथ, 6। 3 का 6, ओके। 4 का नहीं है, 5 का 4 नहीं का है। सब नहीं है। 4 का चलो नहीं है। गुड। तो ऐसे रिलेशन में ढूंढ ही रहा था। अब बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं इस रिलेशन में डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन, इस क्वेश्चन में डोमेन सब 1 बताइए। 2 3। हाँ राइट, आप समझ गए। तो 1 2 3 मतलब क्या है, सिंपल, कि जो डोमेन है इस रिलेशन का वो है 1 2 3, मतलब क्योंकि ए में वो एलिमेंट जिसके पास इमेज बना है वो डोमेन है। चलो मैं कोडोमेन भी वो कर देता हूँ। कोडोमेन को भी, कोडोमेन को भी क्या करते हैं, कोडोमेन को भी हम वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कोडोमेन को भी डिफाइन कर दो। मैं अभी डोमेन डिफाइन किया ना, मैं कोडोमेन और Yes, sir. रेंज को भी डिफाइन कर देता हूँ। सो कोडोमेन ऑफ Complete, रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो कोडोमेन क्या होगा, अगर, complete set B हाँ, सो अगर आपने रिलेशन डिफाइन किया है, इफ अ across रिलेशन B इज डिफाइंड, across B. So दिस A इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B. सेट ए टू सेट बी। अगर हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में, सो इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द कंप्लीट सेट, जो सेट बी है, सीधा ही लेता हूँ, जो पूरा सेट बी है, चाहे उसका एलिमेंट इमेज बनता हो नहीं बनता, कोई टेंशन नहीं है, सेट बी को बोलेंगे, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ऑफ रिलेशन आर, ऑफ रिलेशन आर। आगे बढ़ते हैं, ठीक, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। थोड़ा आगे बढ़ो, ये तो क्या कोडोमेन। अब डिफाइन करते हैं रेंज। कई कई बच्चों को डाउट रहता है कि रेंज कोडोमेन सेम होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। सो रेंज ऑफ रिलेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चलो तो इसका डेफिनेशन होगा, सो रेंज का डेफिनेशन होगा क्या, तुम लोग क्या जानते हो बताओ। So set B का वो एलिमेंट जो सेट A से रिलेट कर रहा हो। रिलेट करता हो। हाँ, जैसे डोमेन की है, डोमेन और कोडोमेन, वैसे डोमेन ये, सॉरी, डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब पहले सेट में वो एलिमेंट जो दूसरे में इमेज बनाता हो, कोडोमेन का मतलब वो दूसरे में वो एलिमेंट जो इमेज बना हो, यस, तो या उसके पास प्री इमेज। सर, जी, यस सर। सर वो रेंज होता है, आपने कोडोमेन कह दिया। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, वो कोडोमेन तो पूरा बी हो गया, और Yes, sir. डोमेन पहला सेट का वो एलिमेंट जिसके पास इमेज है, रेंज दूसरे सेट के वो एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसका प्री इमेज है, ठीक है। अब Yes, sir. ओके, यस सर। तो चलिए रेंज का स्टार्ट करते हैं। सो रेंज क्या है, क्वेश्चन ये, व्हाट इज रेंज। ओके, तो रेंज का डेफिनेशन है कि इफ अ रिलेशन, मान लो मैं डिफाइन करता हूं, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, ओके, देन सेट ऑफ, एक सेट बना रहे हैं हम लोग, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के उस एलिमेंट का सेट विच हैज प्री इमेज इन सेट ए। तो सेट बी में उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करो जिसके पास ए में प्री इमेज है, तो उसको हम बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन। यस, तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर, यस। चलो, तो थोड़े बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, अब थोड़े बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखे थे उसी में डिस्कस कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो बाद में लिखा, लेकिन डोमेन तो आपने देख लिया। अब मुझे बताइए इस रिलेशन में कोडोमेन क्या है। 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10। रेंज क्या है, 6, 6 7, 8. 7 8। 6 7 8, ओके।
चलिए, तो आपको समझ आ गया। तो ये मुझे लगता है रिलेशन में इतना ही है। चलो देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या है। मुझे लग रहा है इतना ही है रिलेशन में एनसीईआरटी में। तो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। एरो डायग्राम को समझा दिया मैंने। डेफिनेशन 2 कह रहा है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक। सो रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग रिलेशन। मतलब हमने तो देखा ही था रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, उतना ही कहना चाह रहा है। अब बस ये बोल रहा है कि जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, और जो सेकंड एलिमेंट है, क्या बोल रहा है कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए क्रॉस। ओके, ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट्स लेते हो आप ना, उसमें कैसा होता है, ऑर्डर पेयर होता है। तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, तो वही कहना चाह रहा है। और सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जैसे 1 का इमेज 8 है और 8 का प्री इमेज क्या है, 8 का प्री इमेज 1 1 है। यस, सो 8 का प्री इमेज 1 है। चलिए, सो अब थोड़े बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलो तो डेफिनेशन है क्या ना, हाँ क्या देखना है, आप इधर ही देखना है। हमें डेफिनेशन लिखाई दे सारे। डेफिनेशन 3, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन। अब देखो ये रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर रहा है, चूंकि मैं तो उसमें डिफाइन किया था। तो ये पता कैसे कहना चाह रहा है कि तुमने जो ऑर्डर तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में है ना, इस पहले पहले एलिमेंट को उठा लो, तो इसको हम डोमेन बोलेंगे। ये कहना चाह रहा है कि जो पहला पहला एलिमेंट है ना, उसको तुम उठा लो। वही बात हमने यहाँ वही किया है एरो डायग्राम पे, कि जो फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा रिलेशन में है ऑर्डर पेयर के, उसको तुम बोलोगे डोमेन। और जो रेंज होगा, देखो आगे रेंज डिफाइन कर रहा होगा। सो आगे वो डिफाइन कर रहा होगा रेंज। ये डेफिनेशन को क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो द होल सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। जो पूरा सेट कंप्लीट बी है उसको को डोमेन बोलेंगे। और जो रिलेशन आपका आया उसका सेकेंड एलिमेंट जो है उसको हम रेंज बोलेंगे। और अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बच्चों कंफ्यूजन रहता है ना, रेंज कोडोमेन रेंज सबसेट है कोडोमेन कोडोमेन का। का। आप नोटिस कर सकते हैं एग्जाम्पल में भी। चलिए, तो इसने तो पहले यस कहा कि जो दूसरा दूसरा एलिमेंट उठाओगे ना तुम, जैसे इसने कहा कि जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है उसको उठाओगे तो वो रेंज होगा 876, इस तरीके से। और कोडोमेन इसने कहा कि जो कंप्लीट सेट है आपका वो कोडोमेन है 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कोडोमेन है, सिंपल। दो दूसरा सेट है वो कोडोमेन है। तो आपको एक डेफिनेशन क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं और क्या है। तो अच्छा, रेंज कोडोमेन का सबसेट है, उसको नोटिस करके देखो आप। देखो यहाँ रेंज में क्या क्या आया था, 7 8 6 6 7 8। यस सर। और कोडोमेन में क्या Yes. आया, 6 7 8 6, 9 7, 8, 10। 9, 10. यस, 6 7 8 9 10। तो 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ओके, चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, हो गया। तो इसमें तो इतना ही है, अब देख लेते हैं। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को विजुअली हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब एग्जांपल है जो आप खुद करके देखना, आप कर लो। तो मैंने कुछ एग्जांपल कराएं। आपका होमवर्क है कि ये एग्जांपल्स ट्राई करना। आपका होमवर्क रहेगा कि ये सब ट्राई करो और देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ट्राई करो। तो वो देखो यहाँ बोल रहा है ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट। बताओ ए से बी में कितने रिलेशन बना सकते हो तुम, कितने बना सकते हो। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 4, ये 16, टोटल 16 बना सकते हो आप। इस तरह से टोटल 16 बना सकते हो आप। सो टोटल आपके पास 2 की पावर 4 16 रिलेशन हैं।
ठीक है ना। सो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि क्लास 12th में इसी पे सारा काम होना है, जो क्लास 12th का इसका रिलेशन, मतलब कि रिलेशन ए से ए में एक ही फैमिली के बीच यस सर। मेंबर्स के बीच रिलेशन देखना होता है कि उस फैमिली में कौन सा मेंबर किससे रिलेटेड है। तो ए से ए का मतलब रिलेशन ऑन सेट है, और इसी पे आप अगले 12th क्लास में जाएंगे तो रिलेशन यहाँ खत्म हो जाता है 11th का। 11th क्लास में यस सर। इतना ही रिलेशन है। अब इस पे आगे स्टार्ट होता है 12th में रिलेशन ऑन सेट ए क्या टाइप्स है। ऑफ रिलेशन। हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ रिलेशन चलता है। तो ये आपका क्लास 12th में अब कंटिन्यू हुआ। यहाँ पे रिलेशन खत्म हो जाता है, फिर आता है फंक्शन। तो फंक्शन हम करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आपको एक साइज यस करना सर। है ट्राई। ये तो मैं एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकता हूँ, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। जैसे ये 9th वाला देख लो, चलो 9th एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे। सो 9th कह रहा है कि आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई, ठीक है। ये आर एक रिलेशन है इंटीजर्स पे डिफाइंड बाई। आर जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी जो है वो जेड के मेंबर है और ए माइनस बी एक इंटीजर है। ए बी क्या है, जेड के मेंबर है और ए माइनस बी इंटीजर है। तो जरूर करके देखते हैं। तो क्या करें, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ आर। आओ, तो यहाँ जो मुझे बोला है, ये जो 9th क्वेश्चन है, सो ये है एक्सरसाइज आपका 1.2, सॉरी एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्लास 12, सॉरी नॉट 12, 11th। तो NCERT क्लास 11th, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्लास 11th क्या होगा अब ये, ठीक है ना। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9। तो क्या था कि रिलेशन जो है वो z से z में डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन क्या है, z से z में डिफाइंड है। और r जो है वो है ऑर्डर पेयर, मान लो a कॉमा बी, यही दिया था ना कि a माइनस बी इंटीजर है। a माइनस बी जो है वो इंटीजर है, a माइनस बी इज इंटीजर, ओके। सो अब जरा समझो, तुम्हारे पास इंटीजर में क्या क्या है। इंटीजर तुम्हारे पास, चलो मैं पहले इसको हम लोग कोशिश करते हैं एरोडायग्राम पे देखने का। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें देखना है कि, चलो इसको जरा एरोडायग्राम पे देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो इधर 0 है, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 0 -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, ठीक। सो हमें क्या करना है अब, रिलेशन बताना माइनस हाँ डिफरेंस है, एक इंटीजर आना चाहिए। हाँ, डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। चलो मान लो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, 0 का इमेज कौन सा एलिमेंट है। क्वेश्चन ये है कि 0 का इमेज कौन सा एलिमेंट है। सारे हो जाएंगे सर। अब देखो इसी को 0 में से, डिफरेंस। हाँ, कि 0 के साथ किसका इमेज लोगे तो इंटीजर आएगा। क्वेश्चन ये है, सर, कोई भी ले लो इंटीजर ही आएगा। यस। तो 0 का रिलेशन सबके साथ है। इस तरीके से मान लो 1 से स्टार्ट करें, 1 का रिलेशन किसके साथ है, सबके साथ। इसका भी सारे के सारे थे सर। हाँ इसका भी सबके साथ है। ऐसे ही 2 का रिलेशन किसके साथ, सबके साथ सबके इसका साथ। भी। -1 का भी सबके साथ। तो आपको ये समझ आ रहा है कि सबका रिलेशन सबके साथ है, एक्चुअली यही है ना। यस ये सर। तो सबका रिलेशन सबके साथ है। तो यहाँ पे क्या है कि R जो है आपका Z टू Z है, R जो है वो Z टू Z था ना। तो डोमेन क्या यस हुआ सर। इस रिलेशन का, सर डोमेन हो गया कंप्लीट सेट जेड Z, सर। क्योंकि हर सबके पास इमेज तो है ही।
और Yes, sir. कोडोमेन क्या है इसका? सर जेड ही है सर, कोड डोमेन रेंज जेड ही और है। सर और रेंज क्या है? सर जेड ही है। Range Z. जेड है, बस यही है, बस यही हो गया, ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से है। ओके, ठीक है, तो चलो, तो आज यही खत्म करते हैं, ठीक है ना? यस तो अभी Yes, sir. आज हमने रिलेशन कंप्लीट किया क्लास 11 का, मतलब एक्सरसाइज 1.2 हो गया, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फंक्शन 1.3। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।